भाई जी अभी योग लगा दीजिएगा। भाई जी नहीं आ रहे। हाँ आपने जी। एडमिन देखा नहीं? हाँ जी। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सारे कल्प में मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। स्मृति में लाए अपने भाग्य को। मुझे कौन मिला है? सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो भगवान मुझे मिला। उसने मुझे अपना साथी बनाया है। उस खुदा ने खुद मुझे ढूंढ निकाला है और मुझे अपना मददगार बनाया है। मैं आत्मा अभी प्रैक्टिकल में भगवान का बच्चा बना हूँ। उसके वर्षे का अधिकारी बना हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है। कर्मों के ज्ञान द्वारा मुझे अपने भाग्य लिखने की कलम दी है। मैं कितना भाग्यवान हूँ जो रोज सुबह वो खुद मुझे प्यार से उठाते हैं। मुझसे मिलन मनाने के लिए वो स्वयं समय निकालते हैं। फिर वही रोज टीचर बनकर मुझे पढ़ाते हैं। याद करो, क्या किसी का ऐसा भाग्य होगा जो स्वयं भगवान रोज मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर किसी की पालना करे? वो खुद चाहता है कि मेरा बच्चा श्रेष्ठ बने, हमेशा सुखी रहे। इसीलिए इतनी श्रेष्ठ शिक्षाओं से मेरा श्रृंगार करते हैं।
दुनिया जिसका नाम जपती है वो भगवान रोज मेरा नाम जपता है। उसने मुझे अपने दिल तख्त पर बिठाया है। मेरे सभी बोझ उसने उठा लिए हैं। मुझे एकदम हल्का बनाया है। कितना भाग्यवान हूँ मैं जो सारे कल्प में अपना श्रेष्ठ पाठ बनाने का अवसर उसने मुझे दिया है। स्वयं भगवान मेरा दोस्त बना है। मैं जब भी उसे बुलाऊं वो दौड़ा चला आता है। मेरे अकेलेपन को दूर करता है। मैं उसके साथ जो भी शेयर करना चाहूं कर सकता हूं। वही मेरा एक सच्चा सहारा है। मेरा कितना भाग्य है कि जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं, ऐसा ईश्वरीय याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन मुझे रोज मिलता है। उसी से मेरा मन और तन शक्तिशाली बनता है। आज के कलयुगी वातावरण में मेरे बाबा की याद ही मेरा सुरक्षा कवच है। सिर्फ ये स्मृति कि वो बैठा है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, ये मुझे एकदम हल्का बनाती है। ओम शांति। तो आज के महावाक्य हैं 21/2/1985 के पार्ट 1 के महावाक्य, जिसमें ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने लकी सितारों से बात कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। और उनसे क्या मिलती है? सत्यता की लाइट और माइट, जिससे हम क्या बन जाते हैं? शक्ति स्वरूप। वास्तव में शक्ति स्वरूप अर्थात सत्य स्वरूप पूरी तरह से अपनी सत्यता में स्थित हो जाना ही शक्ति संपन्न बनना है। तो बाप समान ऐसी सत्यता की शक्ति को धारण करना। दूसरा,
चंद्रमा समान शीतल स्वरूप। और चंद्रमा कौन? ब्रह्मा बाबा। हाँ, शीतल स्वरूप। तो सत्यता की शक्ति एक तरफ, और साथ ही साथ शीतलता, दोनों। हम्म, दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसी के बारे में बाबा हमें बता रहे हैं। जैसे माँ होती है ना, बच्चे के सामने एकदम स्नेही स्वरूप बन जाती है, इतना प्यार देती है उसे, इतना दुलार देती है कि वो बिगड़ा हुआ बच्चा भी बदल देती है। लेकिन ये कितनी पावर है इस शीतलता की शक्ति के अंदर भी। वैसे ही सत्यता की शक्ति। हम्म, तो जब हम ज्ञान सूर्य की शक्ति को धारण करते हैं तो योगी बनते हैं। हम्म, सत्यता की शक्ति धारण करते हैं तो योगी बनते हैं। और इसी से फिर जो हमारे स्पीड में चल रहे थॉट्स होते हैं वो कंट्रोल में आते हैं। फिर उसको परिवर्तन करना इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे। इस सारे व्यर्थ से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे वृक्ष की छाया होती है ना, अ, थका हुआ राही भी वहां पर आराम अनुभव करता है। तो ऐसे ही हमें भी शीतलता की शक्तिदाता बनना बाबा सिखा रहे हैं। जैसे चारों ओर विकारों की आग लगी हुई है ना, तो इस वक्त अग्नि से बचने के लिए क्या चाहिए होता है? वास्तव में जल चाहिए होता है। जल माना शीतलता का प्रतीक। तो ऐसी आत्माएं आएंगी जिन पर हमें शीतलता के छींटे डालने हैं। बहुत बहुत निर्भयता की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है हलचल का, जो आत्माओं को भयभीत ही बनाएगा। लेकिन जो ऐसी स्थिति में स्थित होगा, हाँ, सत्यता की शक्ति और शीतलता की शक्ति, तो उसकी एक आंख में मुक्ति यानी स्वीट होम, और दूसरी आंख में जैसे जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग समाया ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो नथिंग न्यू। हाँ, आपका घर अब नजदीक ही है। तो इस तमोगुणी वातावरण से बचने के लिए न देह, न देह के संबंध, न पदार्थ याद रहे। बस एक ही चीज याद रहे, बाप मेरा संसार है। तो अ, यही चेकिंग बाबा हमारी पूरी इस मुरली में करा रहे हैं कि बच्चे शीतल योगी या शीतल देवी बने हैं कि नहीं बने हैं। चलिए मुरली को हम शुरू से पढ़ते हैं। शीतलता की शक्ति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने लकी सितारों प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने लकी और लवली सितारों को देख रहे हैं। यह है रूहानी तारा मंडल, सारे कल्प में कोई देख नहीं सकता। हम्म, आसमान के सितारों को तो सब देख सकते हैं ना, नए नए साधनों से। दूर की चीजें भी पास में दिखती है। हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले भी देखे थे हमने सारे ग्रह एक साथ आसमान में। लेकिन ये जो रूहानी तारा मंडल है, लकी सितारों का, इसको सारे कल्प में कोई भी नहीं देख सकता। आप रूहानी सितारे और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देख सकते हैं। हम्म, कौन देख सकता है? केवल ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और आप रूहानी सितारे। वैसे देखने वाली चीज कोई और होती है और देखने वाले कोई और होते हैं, लेकिन हम देखने वाली चीज भी है और देखने वाले भी हैं। तो इस रूहानी तारामंडल को साइंस की शक्ति देख नहीं सकती,
साइंस की शक्ति वाले इस तारामंडल को देख सकते, जान सकते हैं। तो आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर्षित हो रहे हैं बाबा? कैसे एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं। हम्म, ज्ञान सूर्य बाबा उनसे क्या ली? सत्यता की लाइट माइट, है ना। फिर क्या बने? बाप समान सत्यता की शक्ति से संपन्न, यानी कि सत्य स्वरूप बने। और चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला स्वरूप बने हैं। यह दोनों शक्तियां सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती है। क्या कराती है प्राप्त? सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती है। एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा और दूसरी तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाले। हम्म, जैसे एक तो अपनी सत्यता में स्थित हो जाना, है ना, कि मैं जो इस झूठी दुनिया में अपनी एक झूठी पहचान बनाकर रह रही थी, है ना। जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा कि साक्षी होके आपको ड्रामों को देखना है। हाँ, न्यारे रहना है आपको। लेकिन हमने क्या किया? हम अटैच हो गए उस चीज से, लिप्त हो गए इस संसार की बातों से। तो जब हम अपनी सत्यता में स्थित हैं तो मतलब झूठ की दुनिया से उपराम है। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और ये जो नाटक, हाँ, खेला जा रहा है, इस नाटक से परे। तो एक तो इतना ऊंचा नशा कि मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं, मैं तो परमात्मा पिता की संतान हूँ। हाँ, यहाँ और भी बहुत सारे स्वमान। दूसरी चीज कि एक ऊंचे पद पे कोई आसीन होता है तो उसको नशा हो जाता है ना उस चीज का। कभी कभी उल्टा नशा भी चढ़ जाता है, मैं ये हूँ, है ना। लेकिन वो जो शीतलता की शक्ति है ना, वो इतना नम्र बना देती है, इतना निमित्त भाव ले आती है, निर्माण बना देती है कि सामने वाली आत्मा स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। ना, जैसे मम्मा का हमने देखा कि मम्मा सदा ही परम धाम की बीच रूप स्टेज पे, मतलब पर ऊंची स्टेज पर रहती थी। वो नीचे रहती थी लेकिन उनकी बुद्धि बिल्कुल बाबा के पास रहती थी। फिर ऐसे कोई भी क्रोधित आत्मा आती थी तो वो तुरंत शीतल हो जाती थी उनके सामने आते ही, है ना, और माँ माँ कह के पुकारने लग जाते थे। तो वो क्या था? एक तो उनकी सत्यता की शक्ति, दूसरा उनका कितना निर्माण भाव, नम्र भाव, निरहंकारिता, वो आत्मा को शीतल बना गई। तो ऐसी ठंडक भी होनी चाहिए आत्मा के अंदर। हाँ, यानी कि बिल्कुल ही निर्विकारी बना। तो कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़े। हम्म, कई बार आते हैं ना ब्रह्मा कुमारीज वाले, क्या है, हम हैं, सब कुछ, है ना। तो बाहर से जो आते हैं वो कुछ समझते नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आते हैं, यहाँ की धारणाएं देखते हैं बहनों की या जो भी आते हैं सेंटर पे, तो वो तुरंत नम्र हो जाते हैं। और वो भी हमारी लय में लय मिलाते हैं, बाबा बाबा कहने लग पड़ते हैं। हाँ, आपके बाबा ये, हमारे बाबा ये। तो फर्क पड़ता है इस चीज से। तो सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त नहीं, सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो सिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से करते सिद्ध हैं, लेकिन अज्ञानी
सिद्ध को जिद्द समझ लेते हैं। हम्म, मतलब आपके अंदर सत्यता की शक्ति है, तभी शीतलता की शक्ति काम करती है। केवल शीतल होने से भी काम नहीं चलता। इसीलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान और साथ चाहिए, क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शांत करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। मान लीजिए कोई डिप्रेशन का पेशेंट आ जाता है, तो क्या उसको आते ही हम ये समझाएंगे कि बिंदु स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप हो, और आप परमपिता परमात्मा की संतान हो। पहले उसके जो संकल्प चल रहे होते हैं उनको हम थोड़ा सा शांत करते हैं। वो जो नेगेटिव संकल्प लेकर के आते हैं उनको पॉजिटिव संकल्पों की तरफ मोड़ते हैं। धीरे धीरे फिर वो आत्मा एकदम रिलैक्स होती है, वो धरनी तैयार होने लगती है, और फिर उस पर बीज बोया जाता है ज्ञान का। है ना? तो ऐसे नहीं कि कोई अग्नि में जलती हुई आत्मा आए और आप उसको ज्ञान सुना दो। तो पहले शीतलता की शक्ति, अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। चंद्रमा माँ स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चों को बदल देती है ना? हम भी जाते सेंटर पे तो दीदियों का स्नेह मिला ना, जाते ही हमें एकदम से आत्मा शांत हो गई और फिर ज्ञान में चल पड़े। तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए, सत्यता को धारण कराने के योग्य बना देती है। हाँ, डायरेक्ट वो नहीं एक्सेप्टेंस में आएगी कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। पहले वो स्नेह दो उसको, उसको शीतल करो, फिर वो इस स्थिति में होती है कि वो सत्यता को धारण करे। पहले चंद्रमा की शीतलता से योग्य बनते, फिर ज्ञान सूर्य के सत्यता की शक्ति से योगी बन जाते। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? पहले पालना ये इम्पोर्टेंट होती है। तो ज्ञान चंद्रमा के शीतलता की शक्ति बाप के आगे जाने से योग्य बना देती है। हम्म, योग्य नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते। दादियाँ क्या करती थी? हाँ, जैसे हमारी जान की दादी जी थी ना, जहां पर भी जाती थी वो टोली जरूर लेकर के जाती थी। भले ही किसी ने ज्ञान सुना हो चाहे ना सुना हो, ज्ञानी आत्मा हो जिनको पता भी नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, बस वो जाते थे और टोली जरूर देते थे और स्नेह की दृष्टि देते थे। तो धीरे धीरे जानने लगे, और जानने लगे तो फिर इतनी प्यारी सोल जो इतना स्नेह देती हैं, इतनी पालना करती हैं, उनके करीब आते आते फिर बाबा के करीब पहुंच ही गई आत्माएं, है ना? तो ज्ञान चंद्रमा के शीतलता की शक्ति बाप के आगे जाने के योग्य बना देती है। योग्य नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते हैं। तो सत्यता जानने के पहले शीतल हो, शीतल हो। सत्यता को धारण करने की शक्ति चाहिए। तो शीतलता की शक्ति वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होगी। किन किन चीजों में? संकल्प, मतलब उसके भीतर जो संकल्प चलेंगे वो यथार्थ होंगे। हाँ, वो नेगेटिव नहीं होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। मतलब मन के भीतर कोई हलचल क्रिएट ना हो, ऐसे संकल्प। बुद्धि ना हिले, ऐसे संकल्प। बोल, संपर्क,
हर परिस्थिति में शीतल होंगे। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता और कंट्रोल में भी समय जाता है। मान लीजिए बहुत तेज गाड़ी चल रही है, बहुत तेज, सडनली आपको ब्रेक लगाने पड़ जाएंगे, तो क्या लगा पाएंगे? जब चाहे तब कंट्रोल करे। अगर स्पीड हमारे कंट्रोल में है ना, तो उसको रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर उसको परिवर्तन कैसे करेंगे? इसमें समय और शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती। यथार्थ गति से चलने वाले, यथार्थ मतलब जितनी चाहिए उतनी गति, अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले। हम्म, शीतलता की शक्ति स्वरूप किसको बताया बाबा ने? जो यथार्थ गति से चलते हैं, व्यर्थ से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। हाँ, तो शीतलता की शक्ति का स्वरूप एक ही बताया ना बाबा ने, कि यथार्थ गति से चलो। चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो बोल हो, चाहे वो संपर्क हो, सबके अंदर यथार्थ गति होनी चाहिए हमारी। हम बहुत ज्यादा आगे आगे जाके किसी आत्मा को बहुत ज्यादा स्नेह देने लग जाओ तो वो भी नहीं। हाँ, एकदम से सब कुछ नहीं, स्पीड अपनी स्लो ही रखें। जैसे कभी कभी कोई बात आ जाती है तो तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, तो वो भी एक विकार का ही अंश माना जाता है। तो अपनी स्पीड को यथार्थ रखें। वही बाबा कह रहे हैं शीतलता के शक्ति स्वरूप बनना है। इससे क्या होगा फिर? व्यर्थ से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं। यह है क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। जैसे वृक्ष की छाया किसी भी राही को आराम देने वाली है, सहयोगी है, ऐसे शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाएं, दो घड़ी में शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवें। जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो तो छाया का स्थान ढूंढेंगे ना, ऐसे आत्माओं की नजर व आकर्षण ऐसी आत्माओं तरफ जाती है। हम्म, तो अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। सुन ही रहे ना आजकल हम। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चारों ओर पश्चाताप की आग, चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। और जो चीज मन को बेचैन कर दे, जो स्थिति को खराब कर दे, मतलब वो अग्नि ही है। तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे ना। अगर हमारा मन बुद्धि कंट्रोल में है,
माना मैं अपनी सत्यता में स्थित हूँ और मैं शीतलता की शक्ति से भरपूर हूँ, तभी मैं किसी आत्मा को के लिए शीतला बन सकती हूँ। अगर मैं खुद हलचल में हूँ, अगर शराबी विकार का अंश मुझे हलचल में ला रहा है, तो मैं फिर दूसरों की आग को कैसे शांत करूंगी? क्योंकि उस वक्त तो मुझे भी शायद स्नेह के छींटे चाहिए होंगे, शीतलता की, है ना, जरूरत पड़ेगी। तो अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं जो अनेक आत्माएं हमारे पास आए सहारा ढूंढते हुए। तो चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा, तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। हम्म, माना इफेक्ट में ले ही आएगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, यह है, चेक करो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन क्या है? विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। हम्म, मान लीजिए परिस्थिति बहुत विकराल आ गई, सबसे पहले तो डर आता है ना भीतर में, और वो डर ही फिर अनेक प्रकार की बातों में ले जाता है। अगर डरे ही ना, अगर निर्भय होकर के चले, तो फिर बाकी सारी बातें आएंगी ही नहीं। हाँ, अगर उस वक्त मेरी स्थिति निर्भय ताकि है और मैं स्टेबल हूँ, तभी मैं अनेक जो डरी हुई आत्माओं को है ना, वो उनको रिलैक्स कर सकती हूँ। जैसे अनेक आत्माएं, एक ही स्थान पे कोई प्रॉब्लम आ गई, अनेक आत्माएं भयभीत हो रही हैं, तो उनको मैं भयभीत आत्मा कैसे शांत करूंगी? तो मेरा निर्भयता की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे, अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे, हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है ना, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आग से शीतल हो गए ना। सुनाया ना? विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। या इस पॉइंट को ना नोट करके रखिए अपने लाइफ में, कि विनाश ज्वाला से बचने का साधन निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। हम्म, जैसे कभी कभी बाबा समझाते हैं ना कि पवित्रता मेरा संस्कार है, पवित्रता मेरा अनादि संस्कार है, आदि संस्कार है। मैं तो हुई पूजनीय स्वरूप में भी पवित्र आत्मा, मेरा तो स्वधर्म ही पवित्रता है। तो ऐसे करके बाबा में याद दिलाते हैं ना, तो वो किस लिए याद दिलाते हैं? वो इसीलिए ताकि विकारों की अग्नि से निकल सकें। हाँ, तो वो चीज छूट जाए। तो यहाँ पर विकारों की आग से बचने का साधन क्या है? अनादि आदि वंश को याद करना। अनादि बाप के वंश
संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देव आत्मा हूँ। देव आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो, तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी, देह, देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, इस अग्नि से बचने का साधन है। बाप को संसार बनाओ। अब ये तीसरी चीज है ना। पहला क्या था? दूसरा क्या था? और तीसरा। तो तीसरा, देह, देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, इस अग्नि से बचने का साधन क्या है? बाप को संसार बनाओ। बाप ही संसार है, तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन करते क्या है, वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। नेक्स्ट मुरली में सुनाएंगे बाबा। बाप ही संसार है, यह याद है, तो न देह, न संबंध, न पदार्थ रहेगा, सब समाप्त। अब चौथी बात, पश्चाताप की आग। बाबा ने 4 आग बताई थी ना, उनके सबके सॉल्यूशन बता रहे हैं बाबा। चौथी आग है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। पश्चाताप है ना, उसकी आग को शांत कैसे करें? तो उसके लिए बाबा साधन बता रहे हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना। अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अब इन बातों को चेक करो, तभी शीतलता स्वरूप बन जाएंगे। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? चारों प्रकार की आग को बुझाने से। तो समझा शीतलता की शक्ति क्या है। सत्यता की शक्ति का सुनाया भी है और आगे सुनाएंगे। तो सुना, तारा मंडल में क्या देखा, विस्तार फिर सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा चंद्रमा समान शीतलता के स्वरूप बच्चों को, सत्यता की शक्ति से सतयुग लाने वाले बच्चों को, सदा शीतलता की छाया से सर्व के दिल को आराम देने वाले बच्चों को, सदा चारों ओर की अग्नि से सेफ रहने वाले शीतल योगी शीतला देवी बच्चों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे शीतल स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, बोलिए।
जी। ओम शांति। बाबा ने आज ज्ञान सूर्य के रूप में और ज्ञान ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान चंद्रमा के रूप में, हम ज्ञान सितारे बच्चों को देखा। और बाबा ने कहा कि यहाँ जब पहले हम ज्ञान में आए, तो पहले हमें परिवार से निमित्त आत्माओं से बड़ों से शीतलता का ही अनुभव हुआ। उसके बाद ही हमें ज्ञान को हमने धीरे धीरे स्वीकार किया। ऐसे ही अपने अंदर में जो चारों प्रकार की आग का बाबा ने बताया है, तो अपने आप को पहले शीतल बनाना जरूरी है। और बाबा ने फिर बाहर की जो परिस्थितियां हैं, उनके लिए बाबा ने कहा कि निर्भयता की शक्ति भी आपको आवश्यक है। और भी बहुत सारे हैं। तो ओम शांति। जी, दीप्ति बहन आप बोलिए। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा जितना नशा सत्यता का होगा उतनी शीतलता आएगी। तो पर बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों समान हो। तो सत्यता है तभी शीतलता भी काम करेगी। ओम शांति। जी, विनीता बहन आप बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि सत्य बात ज्ञान सूर्य को सबके सामने जो सिद्ध करने के लिए या बताने के लिए हमें शीतलता की शक्ति को भी हमें धारण करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि सिवाय शीतलता के अगर हम सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश कोई भी करता है, तो क्या होता है कि वो अज्ञानी इस सिद्ध को जिद समझ लेते हैं। इसीलिए सत्यता और शीतलता दोनों ही शक्तियां समान और साथ चाहिए। क्योंकि अभी के समय में सभी मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहे हैं। तो ऐसी जो अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले ठंडक चाहिए, शीतलता चाहिए, तब उन्हें कुछ सत्यता समझ में आएगी। बहुत सुंदर आज की मुरली, बहुत गहराई। ओम शांति। जी, तारा बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि विकारों की आग तो तेज होनी ही है और चारों तरफ की जो आत्माएं हैं वो तो सहारा ढूंढेंगी। क्योंकि चार तरह की जो आग लगी हुई है ना, विनाश की और विकारों की आग, और देह की संबंध की आग, और पश्चाताप की आग। ये चारों तरह की जो आग है, आत्माएं उसमें एकदम तड़पती हुई और चिल्लाती हुई वो सहारा ढूंढेगी। तो वो कहाँ जाएंगी? वे आएंगे, हमारे ही पास आएंगे ना। वो शीतलता के छींटे बोलेंगे, हमारे ऊपर शीतलता के छींटे लगाओ, ताकि उनको उनको भी ये शीतलता उनको मिले। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें अपने को इतना शीतल शक्ति में जमा कर लेना है अपने में, कि हमें पहले तो ये चारों जो ये अग्नि की आग है हमारे ऊपर, ये सेक हमारे ऊपर ना पड़े। और फिर जब हम उससे बचे रहेंगे, उपराम रहेंगे, तो ही हम दूसरे आत्माओं के ये शक्ति दे सकेंगे, छींटे डाल सकेंगे, कि उनको उनको भी ये हम बचा सकेंगे उनसे। तो हमें अभ्यास भी क्या करना है कि मैं शीतलता स्वरूप आत्मा हूँ। ये हमें अपने संकल्प में लेना चाहिए। ओम शांति दीदी। जी, बहुत सुंदर। नीलम बहन आप सुनाइए। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें अपने संकल्पों को, गति को बहुत शांत रखने से ही हम किसी की ऊपर वृक्ष की छाया समान दया कर सकते हैं, शीतलता दे सकते हैं। तो जब हम अपने संकल्पों की गति में, बोल में और संपर्क में, हर परिस्थिति में यदि हम शीतल होंगे, तो हमारा वायुमंडल भी शीतल होगा। तो हमारे में निर्भयता की शक्ति भी आएगी और हम दूसरों को शीतल भी कर सकते हैं और सदा सहयोग भी करेंगे। तो इस प्रकार हमें अपने को इतना पावरफुल बनाना है कि हम निर्भय होकर दूसरों को शीतलता दे सकें। ओम शांति।
जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। जी बहन बोलिए। देहो देव के संबंध और पदार्थ को जो आग है उसको बांचने का साधन ही है। बाप ही मेरा संसार है। बाप को संसार बनाना है। बाप ही मेरा संसार है। जब बाप मेरा संसार हो जाएगा तो सब कुछ असार हो जाएगा। यही एक बांचने की साधन है। और पश्चाताप की आग से बांचने के लिए बाबा ने कहा सब प्राप्ति को लिस्ट सामने आना तो वो पश्चाताप मिट जाएगा। हम्म। ये प्राप्ति का बहुत अच्छा। अनुभव करने में इससे बांच जाएगा। ओम शांति। हम्म। ओम शांति। जी। हाँ, बाबा ने कहा कि शीतलता की शक्ति मायने आत्मिक स्नेह की शक्ति। जैसे स्नेह से माँ, बाबा ने एग्जाम्पल दिया कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को ठीक कर लेती है, इसी तरह से जिस आत्मा में शीतलता होती है, धैर्यता होती है, उसके संकल्प धैर्यवत होंगे, संकल्पों की गति स्लो होगी, तो वो सोच समझ के मतलब किसी भी सिचुएशन को वो प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग पावर एक तरह से आ जाती है, और उससे बाबा ने कहा कि वो एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं, मतलब किसी के साथ व्यर्थ टकराने से या इस तरह से। तो ये, और शीतलता की शक्ति वालों के संपर्क में जो भी आत्माएं आएंगी, उन्हें स्वतः ही शांति, सुख, आनंद, ये जो हमारे आ, सतो प्रधान गुण है, उनका अनुभव होगा। ओम शांति। हम्म। वास्तव में शीतलता की शक्ति है क्या? वो यही तो है कि मैं अपने शांत धर्म में स्थित हूँ। देखो, जब हम देह को देखते हैं ना, तब हमारे संकल्प कितनी तेज फास्ट 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 चलते हैं। सांसें भी तेज हो जाती है जब हम देह भान के अंदर होते हैं। लेकिन अगर मुझे ये स्मृति है कि आई एम सोल एंड आई एम पीसफुल सोल, तो ऑटोमेटिकली जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली, हम चेक करें ना, अगर हम आत्मिक भान में है तो स्पीड व्हीकल की भी स्लो होती है। लेकिन जब हम देह भान में होते हैं ना, और ही देह से रिलेटेड संकल्प हमारे चल रहे होते हैं, तो हमारे व्हीकल की स्पीड भी स्लो होती, फास्ट होती है। और जैसे ही हम सडन स्टॉप लगाते हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, जैसे ही मैं स्कूटी चलाती चलाती और फिर एकदम से याद करती हूँ कि आई एम पीसफुल सोल, हम पावरफुल सोल, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, तो सडन मैं देखती हूँ कि एकदम बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और स्पीड जो व्हीकल की है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो शीतलता की शक्ति हमारे स्वधर्म में स्थित होने पर हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है, वो अनुभव होती है। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में आके, जैसे दीदियों को देखते हैं हम, वो जब मुरली सुनाती हैं या फिर कोई बात समझाती हैं तो वो आत्मिक स्वरूप में होती हैं, और उनके मुख से कितने धीरे धीरे शब्द निकलते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं तो इतनी देर में 50 लाइनें बोल जाऊं, लेकिन वो बोल रही हैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के। और वैसे ही जैसे बाबा हमें योग युक्त स्थिति की कहते हैं कि एक संकल्प में टिक जाओ बस, वही पावरफुल स्टेज होती है। तो वो एक संकल्प में टिकना भी कैसे होता है? जब हम अपने आत्मिक स्वधर्म के अंदर होते हैं, है ना? तो वास्तव में आत्मा का स्वधर्म ही हमें शीतलता की शक्ति को अनुभव कराता है। दीप्ति बहन बोली। जी ओम शांति। तो जब विनाश का सीन होगा वो बहुत दर्दनाक होगा। तो उसको पार करने के लिए भी बाबा हमें बता रहे हैं कि उस टाइम तुम्हें निर्भयता चाहिए, तभी तुम हलचल में नहीं आओगे और विनाश को देख पाओगे। तो सब तो चिल्लाएंगे पर तुम खुशी से नाचोगे, क्योंकि तुम्हें आगे दिखेगा। अपना आदि और अनादि वंश को याद करो, बाबा ने कहा। तो वो सीन से भी बचने के लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होगा, तो अपने आप को अभी से ही उसके लिए प्रिपेयर करना है। हम्म। ओम शांति। और जो ये अभी निर्भयता की शक्ति है, उसका प्रतीक कौन सी देवी है? निर्भयता की शक्ति का प्रतीक कौन सी देवी को दिखाया गया है? काली। हम्म, जी, काली को दिखाया गया। और आज बाबा ने मुरली में क्या कहा?
तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा और काली बनी हो। तो निर्भयता की शक्ति का मतलब क्या? ज्ञान के आधार पर आप उस सीन को देखो और जान रहे हो ना कि जो भी कुछ हो रहा कल्याणकारी हो रहा है, या फिर इसके बाद जो है एक सुखद सवेरा आना है। तो वो चीज भी हमें स्टेबल बनाती है, हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है, हलचल में आने से रोकती है। तो वास्तव में निर्भयता की शक्ति अर्थात ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप आप उस वक्त रहने चाहिए, तभी परिस्थितियों में पार होंगे ना आप। वास्तव में हमें राजयोग क्या सिखाता है? जीवन जीने की कला सिखाता है, किस टाइम पे हमें क्या डिसीजन लेना है, लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर के आना है, ये सिखाता है ना। जब हम ये प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं ना, तभी हमारे भीतर वो निर्भयता की शक्ति आती है। यानी कि मेरा स्वरूप काली स्वरूप है, मैं निर्भय हूँ, किसी परिस्थिति में घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हर परिस्थिति को से बाहर निकलने की समझ मिल गई है, ज्ञान मिल गया है। तो समझ को बढ़ाना ही निर्भय बनाना है अपने आप को। तो उस प्रैक्टिकल में ज्ञान को, जैसे मैंने आज सुन लिया ड्रामा की कितनी सारी पॉइंट सुनी, सुनना इज नॉट इनफ। जब मैं उसको धारण करूंगी, तभी मेरी स्थिति बनेगी कि कोई भी परिस्थिति आए और मुझे हिलाए ना, तभी तो मैं निर्भय कहलाऊंगी ना। तो निर्भयता की शक्ति मतलब ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में ला करके चलना, परिवर्तन करना। तेजल बहन बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि ये जब भी चारों तरफ आग लगेगी तो ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक न लग जाए। तो ये हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है कि चारों तरफ की आग का स्वयं में सेक कैसे ना लगे। और बाबा ने चारों तरफ डिस्क्रिप्शन दिया है, चारों तरफ की आग कौन सी है। तो ये जब बात आती है, तो ये जो शक्तियां अभी डिस्कस हो रही है, तो वो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने से ऑटोमेटिक ये शक्तियां हमारे में धारण हो जाती है। जैसे हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो देह भान भूल जाता है, तो आत्मा ऑटोमेटिक निर्भय बन जाती है। उसमें वो तो ज्ञान स्वरूप तो है ही, ज्ञानी तो आत्मा हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं और बहुत सारा ज्ञान बाबा के बच्चों को बाबा के बच्चों ने हड़प लिया है, जैसे चिड़िया हड़प लेती है ना सागर को, वैसे। लेकिन अगर जब तक हमने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास ब्रह्मा बाबा की तरह पक्का नहीं किया है, तब तक ये निर्भयता क्या है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्योंकि हमने किया, इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे आत्मा अपने सोल, अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तभी उसको देह का भी भान नहीं रहता है। तो उसको लगता है कि अभी सागर भी आए या कोई भी आए मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं एकदम पावरफुल आत्मा हूँ, बाप समान। तो ये जो स्थिति है बहुत पावरफुल स्थिति है। और इसकी ही बाबा बात करते हैं जो एक सेकंड में अशरीरीपन, कि तभी आत्मा को कुछ भी भान नहीं हो। वो आजू बाजू हम पानी में है या बैठने लगी थी अर्थक्वेक। मैं तो बैठने लगी थी। चलो फिर, यहाँ लटक नहीं सकते ना? ओम नहीं। शांति। किसी का माइक अनम्यूट हो गया था। तो ऐसे आत्मिक स्वरूप का ब्रह्मा बाबा की तरह अभ्यास करना, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ओम शांति। जैसे हम कितना मुश्किल समझ रहे थे ना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, ये क्यों भूल जाते हैं कि यही तो मेरा सत्य स्वरूप है, मैं तो यही हूं ना। ओम शांति दीदी। मतलब हाँ जी, बोलिए भाई जी।
आज बाबा ने वही आदि और अनादि स्वरूप का बारे में बताया। तो कितना ज्यादा हम आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप में रहते हैं तो आत्मा सशक्त और निर्भय होता है और शांत स्वरूप में, और शांति को धारण करती है। और इसी के लिए बाबा ने बताया कि देह और देह का संबंध, व्यक्ति, पदार्थ, वैभव, संबंध, संपर्क सभी बताया। तो जब हम सभी उसको कुछ भूल जाते हैं तो बचता है, तो आत्मा में बीज बसता है। तो इसी स्वरूप को बाबा ने बताया कि बीज स्वरूप। तो बीज स्वरूप बनना बोले तो ये सबसे दूर रहना है। ये सबसे दूर कैसे रहेंगे? एकदम आत्मिक स्वरूप यानी अनादि और आदि स्वरूप के बारे में बाबा ने आज बताया, तो वही प्रैक्टिस करना है हमको। ओम शांति। और अभी अभी जैसे भाई ने शेयर कर रहे थे, तो अभी अभी बाबा ने टच कराया, जो तीसरी आग है ना, बाबा बुझाने के लिए कहते हैं कि बाबा को संसार बनाओ, तो वो है फरिश्ता स्वरूप। क्योंकि फरिश्ता के लिए बाबा ही संसार है। फरिश्ता का किसी से रिश्ता नहीं है, तो उसका मतलब सिर्फ बाबा से रिश्ता है, तो बाबा ही संसार है। तो तीन स्वरूप तो यहाँ ही हो गए, अनादि, आदि और फरिश्ता। ये तीन स्वरूप हो गए, तो इसमें ही जब हम स्थित रहते हैं ना। और जो चौथी बाबा ने बात की, पश्चाताप किया, जो प्राप्ति स्वरूप है, वो जो इष्ट देव जिससे हमारी पूजा होती है, वो हमारा चौथा स्वरूप है। तो बाबा बेसिकली हमें कहते हैं कि आप पांच स्वरूप के अभ्यास में ही रहो। और आज की वाणी में भी था ना कि पांच स्वरूप के अभ्यास में ही रहेंगे, तो आप पूरा दिन उसमें ही डूबे रहेंगे। और वो संसार, आपका पूरा ज्ञान स्वरूप संसार, ऐसा कुछ था ना। हमने आज की मुरली पढ़ी नहीं है, अभी अभी जस्ट हमारी फिनिश हुई है, तो हमें मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा ही कुछ था कि पांचों स्वरूप के उसमें ही रहो आप पूरा दिन। पांच स्वरूप घुमाते रहो तो पूरा ज्ञान सागर बन जाएंगे, ऐसा ही कुछ था। तो ये बहुत स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे, ऐसे आज बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। जी। तो ये सार वही है पूरा। ओम शांति। तो अभी हमारा समय हो चुका है। हम अपने आत्मिक स्वरूप की विस्मृति के स्मृति दिलाने ही बाबा आए। और सबसे फर्स्ट स्मृति के, हम देह नहीं आत्मा है। और इसके बाद अभ्यास में रहते हुए हम पूरे शरीर और मन को आत्मा के गुण शक्तियों से भरपूर कर लेते हैं। बहुत अच्छे। तो अभी हम क्या अभ्यास करेंगे? हम्म, क्या अभ्यास करेंगे हम मुरली से? जो भी आपको लगता है ना, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाप मेरा संसार है, कल इस चीज को अनुभव करेंगे। क्योंकि बाबा को देखते तो निराकार है वो तो। और निराकार को देख करके मुझे क्या मिल रहा है ऐसा जिससे मुझे तृप्ति हो रही है? हाँ, मैं प्राप्ति स्वरूप अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। मुझे और दुनिया की जरूरत ही नहीं है। इस देह की दुनिया, देह के संसार की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा तो संसार बाबा, और संसार में क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ तो होता है। तो मतलब इस चीज को हम अनुभव करेंगे, बाप ही मेरा संसार है। तो अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और बाबा को याद करते हैं। चलें, 1 मिनट के लिए परम धाम में देखें। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, और बाबा से सत्यता की शक्ति निकल रही है। और ये शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। पावरफुल वाइब्रेशंस मेरे शिव बाबा से सत्यता की शक्ति के मुझ में आ रहे हैं। मैं
सत्य स्वरूप में आत्मा हूँ। संपूर्ण संपन्न आत्मा हूँ। अब देखें सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते स्वरूप में। अब ब्रह्मा बाबा के नयनों से शीतलता की शक्ति निकल रही है, स्नेह की शक्ति, वो प्रेम की शक्ति जो धीरे धीरे मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा मुझे अति स्नेह देकर शीतल बना रहे हैं। मैं एकदम शांत, संकल्पों की गति शांत, मेरे बोल कितने लाइट और मेरा हर संकल्प, हर संपर्क सब शीतलता की शक्ति से संपन्न होते जा रहे हैं। और मैं अनेक आत्माओं के लिए शीतला देवी बन शीतलता की शक्ति को चारों ओर फैला रही हूँ। सभी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, शांत हो रही, सबका कल्याण हो रहा है। इसी स्मृति के साथ आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।